द 48 लॉ ऑफ पावर के एपिसोड 23 में आप सबका स्वागत है। द 48 लॉ ऑफ पावर का 23वां नियम कहता है कि अपनी शक्तियों को केंद्रित करें, अर्थात अपनी शक्तियों को एक जगह पर लगाएं। अपनी शक्तियों और ऊर्जा को सबसे मजबूत उद्देश्य या बिंदु पर केंद्रित करें। बहुत सी खानों को थोड़ा थोड़ा खोदने की कोशिश करने के बजाय एक ही समृद्ध खान को गहराई तक खोदने से ज्यादा फायदा होता है। एकाग्र प्रयासों की जीत होती है और बिखरे हुए प्रयासों की हार होती है। अपनी प्रगति के लिए शक्ति के स्रोतों की तलाश करते समय एक मुख्य संरक्षक खोजें। एक ऐसी गाय जो मोटी हो और आपको लंबे समय तक दूध देती रहे। सबसे शक्तिशाली बनना ही सबसे अच्छी रणनीति है। पहले तो सामान्य रूप से शक्तिशाली बने, फिर एक बिंदु पर अपनी शक्तियों को केंद्रित रखने से ज्यादा अच्छा और आसान रणनीतिक नियम दूसरा नहीं है। संक्षेप में, पूरी एकाग्रता से काम करें। दुनिया विभाजित है। यह विभाजन महामारी की तरह फैला है। यह देशों में, राजनीतिक समूहों में, परिवारों में, यहाँ तक कि व्यक्तियों में भी। हम सब पूरी तरह से विभाजित अवस्था में हैं और अपने मस्तिष्क को किसी एक दिशा में स्थिर नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान हजारों दिशाओं में भटकता रहता है। आधुनिक दुनिया के संघर्ष का स्तर पहले से बहुत ऊंचा है और हमने इसे अपने जीवन में उतार लिया है। समाधान है खुद के भीतर वापस लौटना और कार्य के प्रति अधिक एकाग्र रूपों की तलाश करना। नेपोलियन जानता था कि अपनी शक्तियों को दुश्मन के सबसे कमजोर हिस्से पर केंद्रित करना कितना महत्वपूर्ण है, और यही युद्ध के मैदान में उसकी सफलता का रहस्य था। उसकी इच्छा शक्ति और उसका मस्तिष्क दोनों ही इस धारणा के अनुरूप ढले हुए थे। यदि एक उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित मानसिकता हो और एक ही लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता हो, तो विचलित मनोदशा वाले और कम एकाग्र लोगों के खिलाफ इन गुणों का प्रयोग उसी तरह का प्रभाव डालता है जिस तरह कोई तीर हर बार अपने निशाने पर पहुंचता है और दुश्मन घबरा जाता है। कैसेनोवा ने जीवन में अपनी सफलता का राज यह बताया था कि उनमें एक लक्ष्य पर केंद्रित रहने की योग्यता थी। वे एकाग्रता से अपने लक्ष्य का तब तक पीछा करते थे जब तक वे उसे हासिल ना कर ले। जिन महिलाओं को वो पाना चाहते थे वे पूरी तरह से उनके पीछे पड़ जाते थे। इसी वजह से वे इतने मनमोहक लगते थे और सफल होते थे। जब कोई महिला कुछ हफ्ते या महीने तक उनके प्रभाव क्षेत्र में रहती थी तो वे किसी दूसरी चीज के बारे में सोचते तक नहीं थे। जब उन्हें वेनिस की एक जेल में बंद कर दिया गया जहां से कोई कैदी पहले कभी नहीं भागा था, तो उन्होंने हर दिन अपने मस्तिष्क को वहां से भागने के लक्ष्य पर केंद्रित किया। उन्होंने महीनों तक सुरंग खोदी, लेकिन तभी उनकी काल कोठरी बदल दी गई। उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई, लेकिन इससे वे हताश नहीं हुए। वे लगन से अपने लक्ष्य की दिशा में मेहनत करते रहे और अंततः भागने में कामयाब हो ही गए। उन्होंने बाद में लिखा है, मेरा हमेशा यह विश्वास रहा है कि जब कोई इंसान अपने दिमाग में कोई चीज ठान लेता है और उसकी योजना पर अमल करने में पूरी तरह जुट जाता है तो वह अवश्य सफल होता है। चाहे राह में कितनी ही बाधाएं क्यों ना हो, वह इंसान चाहे तो महामंत्री या कुछ भी बन सकता है। अपनी शक्तियों को बर्बाद करने के बारे में सावधान रहें। अपनी शक्तियों को हमेशा एकाग्र करने की कोशिश करें। जीनियस व्यक्ति जब दूसरों को कुछ करते देखता है तो वह यह सोचने लगता है कि वह हर काम कर सकता है, लेकिन बहुत से काम करने पर बहुत सी गलतियां भी होंगी जिस पर उसे पश्चाताप होना तय है। लेकिन यदि वह एकाग्रता से काम करता है तो वह सफल होता है। शक्ति की दुनिया में आपको लगातार अपने से ज्यादा शक्तिशाली लोगों की मदद की जरूरत होगी। मूर्ख आदमी एक से दूसरे व्यक्ति की तरफ भटकता रहता है और यह मानता है कि वह ज्यादा लोगों से संपर्क करने में सफल हो जाएगा। बहरहाल, अगर आप शक्ति के किसी एक अच्छे स्रोत से जुड़ जाएं, तो एकाग्रता के नियम से बहुत सी ऊर्जा बचती है और ज्यादा शक्ति भी हासिल होती है। वैज्ञानिक निकोला टेस्ला इसी कारण बर्बाद हो गए क्योंकि उन्होंने किसी एक संरक्षक की सेवा ना करके अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। जब जेपी मॉर्गन ने उनके सामने एक बहुत बढ़िया प्रस्ताव रखा तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया। अंततः टेस्ला की स्वतंत्रता का परिणाम यह हुआ कि वे किसी एक संरक्षक पर निर्भर नहीं रह सकते थे, बल्कि उन्हें हमेशा दर्जन भर संरक्षक खोजने पड़ते थे।
अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। एक संरक्षक आपकी वफादारी की सराहना करता है और आपकी सेवाओं पर निर्भर हो जाता है। आगे चलकर मालिक ही सेवक की सेवा करने लगता है। लेकिन रुकिए, अभी तो ऑथर ने कहा था कि आप हमेशा स्वतंत्र रहिए, किसी भी पक्ष के मत बनिए। लेकिन अब ऑथर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपको किसी एक पक्ष से जुड़ जाना चाहिए? यहाँ पर ऑथर का कहना यह है कि जब आप शक्तिशाली हों तब आप किसी भी पक्ष से ना जुड़ें और ना बने, तभी आपका फायदा होता है। लेकिन जब आपको शक्ति की सख्त जरूरत हो तब आपको किसी एक शक्ति के इस स्रोत से जुड़ना जरूरी होता है। अंतिम विश्लेषण में शक्ति हमेशा एकाग्रता में निहित होती है। हर संगठन में एक छोटा समूह ही शक्ति का संचालन करता है और अक्सर वे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पदनाम नहीं होते हैं। आपको यह पता लगाना चाहिए कि बागडोर किसके हाथ में है। पर्दे के पीछे असली निर्देशक कौन है? रिचलियू 17वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस के राजनीतिक परिदृश्य में तरक्की करना चाहते थे। उन्हें पता चला कि महत्वपूर्ण निर्णय सम्राट लुई 13वें नहीं बल्कि उनकी माँ लेती थी। इसलिए वे लुई 13वें की माँ के साथ जुड़ गए और दरबारियों की जमात को भेजते हुए सबसे ऊपर पहुंच गए। एक जगह की खुदाई में ही पर्याप्त तेल निकल आएगा। इससे आप जिंदगी भर दौलतमंद और शक्तिशाली बन जाएंगे। आप एक तीर से दो निशाने नहीं लगा सकते। आपके विचार भटकते रहेंगे तो आपका निशाना दुश्मन के हृदय पर नहीं लगेगा। मस्तिष्क और तीर को एक बन जाना चाहिए। मानसिक और शारीरिक शक्ति की एकाग्रता से ही आपका तीर निशाने पर लगेगा और शत्रु के हृदय के पार निकल जाएगा। विशेषज्ञ की राय है कि एकाग्रता को विखराव से ज्यादा बहुमूल्य माने। पूर्णता संख्या में नहीं बल्कि गुणवत्ता में होती है। बहुत से काम करने में लगने वाला व्यक्ति कभी औसत से ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता है। बहुत ज्यादा रुचियों वाले लोगों का दुर्भाग्य यह होता है कि वे हर मामले में हाथ तो डालते हैं लेकिन उनकी किसी पर भी पकड़ नहीं होती। एकाग्रता से ऊंचा स्थान मिलता है और इससे इंसान बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है। एक सरल उदाहरण आप हिंदू ग्रंथ के ऋषि मुनि के ध्यान करने का ले सकते हैं, जो ध्यान करके एकाग्र होकर देव बन जाते थे। ओके, और भी एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सक्सेस के लिए सुनते रहें राइडेज वी बुक विथ मी।